H-1B वीज़ा, जो कभी अमेरिका में काम करने का एक तरीका हुआ करता था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे हथियार का रूप दे दिया। ट्रंप समर्थक या मेगा धड़ा H-1B की लंबे समय से मुखालफत करता रहा है। ट्रंप इसे रोक तो नहीं सकते थे, सो उन्होंने अपनाया दूसरा तरीका। उन्होंने H-1B के साथ एक एक्स्ट्रा फीस जोड़ दी, $1 लाख, यानी करीब 83 लाख भारतीय रुपए। इस कदम के बाद विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर अमेरिका जाकर काम करने वाले भारतीयों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन इस मुद्दे पर ट्रंप को अब एक और झटका लगा है। एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के H-1B टैक्स को गैर कानूनी करार देते हुए बैन कर दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति ने जो फीस लगाई थी वो असल में एक टैक्स था और अमेरिकी संविधान के मुताबिक टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। कोर्ट की कार्यवाही के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर फैसला सुनाने वाले जज लियो सोरोकिन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वे हमारे देश को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। जाहिर है ट्रंप के फैसले को धक्का लगा है, इसलिए अब उनकी ओर से कोर्ट में सोरोकिन के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। इस बारे में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा, ट्रंप प्रशासन को विश्वास है अपील करने पर सोरोकिन का आदेश पलट दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पास किसी भी लेवल के विदेशी को देश में घुसने से रोकने का अधिकार है। ट्रंप जिसे देश के हित में नहीं समझते उसे रोक सकते हैं और उन्होंने यही किया। जिस H-1B वीज़ा को लेकर ट्रंप प्रशासन और न्यायपालिका आमने सामने खड़ी है, इसकी फीस ट्रंप ने सितंबर 2023 में लागू की थी, ताकि अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखना इतना महंगा हो जाए कि वे मजबूरी में अमेरिकियों को ही काम पर रखें। लेकिन अब कोर्ट के इस आदेश ने सिलिकॉन वैली और ख़ास तौर पर भारतीय इंजीनियरों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। इस विवाद की असली जड़ पिछले साल सितंबर में शुरू हुई, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐलान किया। उन्होंने तर्क दिया कि कंपनियां H-1B वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उनका कहना था कि कंपनियां कम पैसे देकर विदेशी वर्कर्स को बुलाती हैं और काबिल अमेरिकियों को नौकरी से निकाल देती हैं। ट्रंप ने यही व्यवस्था रोकने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला और नई H-1B वीज़ा की फीस सीधे $1 लाख कर दी। आप अंदाजा लगाइए, पहले ये फीस महज $2,000 से $5,000 यानी करीब 1.6 लाख से 4 लाख रुपए के बीच हुआ करती थी। जिसके बाद बड़ी टेक कंपनियों और आउटसोर्सिंग फर्मों के लिए विदेशी एम्प्लॉयज रखना बहुत आसान था। लेकिन 19 सितंबर 2025 को ट्रंप की एक घोषणा ने न जाने कितनों के सपने तोड़ दिए। ट्रंप ने इसे 20 से 50 गुना तक बढ़ा दिया। इरादा साफ था, वीजा इतना महंगा कर दो कि कोई विदेशी वर्कर बुलाने की हिम्मत ही ना कर पाए। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के 20 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल लामबंद हो गए। इस कानूनी लड़ाई का नेतृत्व कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने किया। बोंटा ने जज सोरोकिन के फैसले की तारीफ की। वहीं इन राज्यों का साझा तर्क था कि ट्रंप का यह वीजा टैक्स पूरी तरह गैर कानूनी है और इससे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। कोर्ट भी इन अटॉर्नी जनरल्स की लाइन पर ही चला और कहा, चाहे आप इसे जो भी नाम दें, पर असल में ये एक टैक्स ही है। कोर्ट ने 2026 के एक पुराने सुप्रीम कोर्ट केस लर्निंग रिसोर्सेज वर्सेस ट्रंप का हवाला देते हुए कहा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसे टैक्स नहीं थोप सकते। इस पूरे विवाद के पीछे होने वाले असर को भी समझ लेना चाहिए, जो टेक कंपनियों के आंकड़े बयां करते हैं। ट्रंप की इस पॉलिसी ने पूरी इंडस्ट्री को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, जिन्होंने H-1B वीजा के लिए आवेदन करना काफी कम कर दिया है। अकेले गूगल के आवेदनों में करीब 64% की भारी गिरावट आई है। ये कंपनियां अब छोटी और एक्सपर्ट टीमों पर ध्यान दे रही हैं या फिर वीजा के झंझट से बचने के लिए अमेरिका के बाहर अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू और भी दिलचस्प है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रेस में दौड़ रही कंपनियां जैसे एंथ्रोपिक, OpenAI ने वीजा की ऊंची फीस के बावजूद विदेशी टैलेंट को बुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंथ्रोपिक के आवेदन पिछले साल के 10 से बढ़कर 59 हो गए और OpenAI ने 63 आवेदन किए। एक रिक्रूटमेंट एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि सही रिसर्चर को ना ढूंढ पाने के नुकसान के सामने $1 लाख की फीस ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या, H-1B वीजा का असर भारत पर कितना है। आपको बता दें कि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की होती है। जब ट्रंप ने फीस बढ़ाई तो भारत में टेंशन बढ़ी। भारत के लिए विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के सामने ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया। रूबियो ने इसे अमेरिका का माइग्रेशन संकट बताया और कहा कि कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही। इस बीच कई भारतीयों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी और 60 दिनों के भीतर नई नौकरी न मिलने की वजह से उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। डेटा बताता है कि ट्रंप की सख्त नीतियों के कारण H-1B के कुल आवेदनों में
38.5% की गिरावट आई है, जो 3.43 लाख से घटकर 2.11 लाख रह गए हैं। अब जब कोर्ट ने इस फीस को रद्द कर दिया है तो भारतीय प्रवासी ग्रुप जैसे फिट्स और इंडियास्पोरा ने इसका तहे दिल से स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे अमेरिका में इनोवेशन और रिसर्च की रफ्तार बनी रहेगी। हालांकि अभी से खुश हो रहे ग्रुप्स को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील करेंगे। दावा है कि राष्ट्रपति के पास उन लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है जो देश के हित में नहीं है। कुल मिलाकर H-1B वीजा अब सिर्फ एक वर्क परमिट नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। एक तरफ अमेरिका फर्स्ट का नारा है जो कहता है कि नौकरियां अमेरिकियों के लिए होनी चाहिए, दूसरी तरफ सिलिकॉन वैली का तर्क है कि अगर दुनिया के बेहतरीन दिमाग अमेरिका नहीं आएंगे तो अमेरिका सुपर पावर नहीं बन पाएगा। फिलहाल के लिए कोर्ट ने ट्रंप के वीजा टैक्स की हवा निकाल दी है, लेकिन ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। आपको क्या लगता है, कब तक भारतीय H-1 वीज़ा का फ़ायदा उठा पाएंगे? क्या ट्रंप की अपील फिर से कोई नया खेल कर देगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।